अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सिर्फ फिजिक्स में नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी अप्लाई होता है, और वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। सोचें, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स ना होती तो ना परफ्यूम स्प्रे होते, ना एयरप्लेन्स उड़ते और ना ही डैम्स काम करते। लेकिन ये चैप्टर सिर्फ थियरी नहीं, यहाँ हर कॉन्सेप्ट एक साइंस का छुपा हुआ सीक्रेट है। ट्रेन के पास खड़े होने से अंदर खींचने वाली फोर्स कहाँ से आती है? परफ्यूम बोतल से लिक्विड स्प्रे होने का एक्चुअल रीजन क्या है? जब नदी का रास्ता छोटा हो जाता है तो पानी और तेज क्यों बहने लगता है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहे हैं तो आज की वीडियो में हर शॉर्ट क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू एथलीट्स सच एज स्विमर्स एंड बाइसाइक्लिस्ट वेयर सूट्स इन कंपटीशन? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस यानी मुखालफत, जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर देता है। मतलब जब कोई स्विमर पानी में या साइकिलिस्ट हवा में मूव करता है तो एक फोर्स उनके ऑपोजिट लगती है जो उन्हें आहिस्ता करने की कोशिश करती है। यही फ्लूइड रेजिस्टेंस है। अब सोचो, अगर हम इस रेजिस्टेंस को कम कर सकें तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है और एनर्जी कम वेस्ट होती है और परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूव होती है। यही काम बॉडी सूट्स करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्विमर्स के लिए, पानी के अंदर अगर नॉर्मल कपड़े पहन लो तो पानी उन्हें खींचता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है और स्पीड स्लो हो जाती है। बॉडी सूट्स पानी के फ्लो को स्मूथ कर देते हैं जिससे पानी इजीली पास हो जाता है और स्विमर बिना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट किए तेज तैर सकता है। साइकिलिस्ट के लिए, हवा भी एक फ्लूइड है और जब एक साइकिलिस्ट तेज चलता है तो हवा उसके ऑपोजिट फोर्स लगाती है। अगर कपड़े लूज हों तो हवा उन्हें पकड़ लेगी और स्पीड स्लो हो जाएगी। तो बॉडी सूट्स हवा के फ्लो को स्मूथ कर देते हैं जिससे साइकिलिस्ट बिना एक्स्ट्रा फोर्स लगाए तेज चल सकता है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। एथलीट्स सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते बल्कि साइंस का भी यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए। अगर हमने लाइफ में तेज भागना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, स्ट्रेटेजी भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक सिंपल सवाल है, कभी पानी को आराम से बहता देखा है? एकदम स्मूथ फ्लो होता है, बिल्कुल सीधा, बिना किसी रुकावट के। तो ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और कभी किसी रिवर या फास्ट मूविंग वाटर को देखा है जिसमें छोटे छोटे व्हर्लपूल्स चक्कर खाते हैं, या हवा जब तेज चलती है तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है? ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब फ्लूइड स्मूथली मूव करे बिना डिस्टर्बेंस के तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। और जब फ्लूइड इरेगुलरली मूव करे, हर तरफ रैंडम मोशन हो, तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी रैंडमली चेंज होती रहती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में लेयर्स मिक्स नहीं होती बल्कि अलग अलग रहती हैं, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में लेयर्स मिक्स हो जाती हैं, काओटिक मोशन होता है। अब हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की एग्जाम्पल देखते हैं। पाइप में आराम से बहने वाला पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो की एग्जाम्पल है, जबकि तेज बहने वाला रिवर, हवा का झटका या स्मोक राइजिंग इन द एयर टर्बुलेंट फ्लो की एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज when there is a change in the width of the river, the speed of the water decreases in wider regions, whereas the speed of the water increases in the narrower regions. Why? कभी देखा है कि एक छोटी नदी का पानी आराम से बह रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी तंग जगह से गुजरता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कोई जादूगर तो नहीं है जो पानी को फास्ट कर रहा है, ये सिर्फ फिजिक्स का मैजिक है। फिजिक्स कहती है जहाँ जगह ज़्यादा मिलेगी वहाँ स्पीड कम होगी और जहाँ जगह कम मिलेगी वहाँ स्पीड बढ़ जाएगी। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहलाती है। इसका सिंपल फॉर्मूला है
A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। नदी का पानी, जब नदी वाइड होती है तो पानी आराम से फ्लो करता है, और वही नदी जब किसी तंग जगह से गुजरती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली और बढ़ जाती है। गार्डन होज एक्सपेरिमेंट, जब आप पाइप के मुंह को वाइड रखते हो तो पानी धीरे फ्लो करता है, पर जैसे ही आप पाइप को प्रेस कर देते हो पानी तेजी से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इट डेंजरस टू स्टैंड क्लोज टू रेल ट्रैक्स व्हेन अ रैपिडली मूविंग कम्यूटर ट्रेन पासेस? एक्सप्लेन व्हाई। कभी आपने बिल्कुल ट्रेन के पास खड़े होकर देखा है जब वो तेज रफ्तार से गुजर रही होती है? एकदम से एक खिंचाव मीन्स पुलिंग फोर्स महसूस होती है, जैसे कोई हमें ट्रेन की तरफ खींच रहा हो। ऐसा क्यों होता है? ये कोई जादू नहीं है, ये भी फिजिक्स का ही एक मैजिक है। साइंस कहती है कि जब हवा तेज रफ्तार से मूव करती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। जब कोई ट्रेन तेज स्पीड से मूव करती है तो वो अपने आसपास की हवा को भी खींच लेती है। ट्रेन के करीब हवा की स्पीड ज्यादा होती है लेकिन प्रेशर कम होता है। बाहर वाली हवा प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हमें ट्रेन की तरफ धकेलती है, और अगर हम ज्यादा करीब होंगे तो हम अपना बैलेंस लूज कर सकते हैं और ट्रेन की तरफ गिर सकते हैं। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप रोड की साइड पे खड़े हो और एक तेज बस या ट्रक पास से गुजर जाए, एकदम से हवा का झटका लगता है ना, वही इफेक्ट ट्रेन के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरीफाई दैट प्रेशर हैज यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आज मैं आपको इतना सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगी कि आपको कभी नहीं भूलेगा। आपने सुना होगा कि प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक ही चीज है, लेकिन कैसे? आज हम सिर्फ यूनिट्स की मदद से ये प्रूव करेंगे। स्टेप 1, प्रेशर के यूनिट्स। फिजिक्स के अंदर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जिसके यूनिट्स हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम फोर्स को एरिया से डिवाइड करें तो हमारे पास प्रेशर के यूनिट्स आ जाएंगे, जो कि हैं kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेप 2 है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट। फिजिक्स के अंदर एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड विद D। यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन है और न्यूटन का यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एनर्जी का यूनिट बन जाएगा जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मल्टीप्लाइड विद मीटर, विच विल बी इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद मीटर। तो फाइनल यूनिट बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ परफ्यूम बॉटल और एटॉमाइजर sprays a fluid from inside the bottle when it is pressed. How does the fluid rise up in the vertical tube in the bottle? कभी आपने सोचा है कि जब आप परफ्यूम या सैनिटाइजर स्प्रे करते हो तो लिक्विड एकदम से हवा में मिस्ट की तरह कैसे बिखर जाता है? आप बस बटन दबाते हो और पानी या परफ्यूम बोतल के अंदर से ऊपर आता है। ये कैसे होता है? मैजिक है क्या? नहीं, इसके पीछे एक पावरफुल फिजिक्स प्रिंसिपल छुपा है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। जब आप परफ्यूम का बटन प्रेस करते हो तब बोतल के अंदर एक एयर स्ट्रीम बहुत फास्ट मूव करती है और उसकी वजह से नोजल के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। ये एक फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है जिस जगह एयर फास्ट मूव करेगी वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और जहाँ एयर स्लो मूव होगी वहाँ प्रेशर हाई होगा। स्टेप 2, लिक्विड ऊपर कैसे आता है? आपने देखा होगा जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो हवा तेज चलती है और नोजल के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन बॉटल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है।
तो क्या होता है, हाई प्रेशर लिक्विड बॉटल के अंदर से ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगता है। जैसे ही वो नोजल तक पहुंचता है, फास्ट मूविंग एयर उसे टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है और वो स्प्रे बन जाता है। यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। जिस भी जगह फ्लूइड फास्ट मूव करेगा वहां प्रेशर लो होगा और हाई प्रेशर लिक्विड वहां खींचता चला जाएगा। अब इसका हम रियल लाइफ से कनेक्शन देखते हैं। अगर आप कभी स्ट्रॉ को एक ग्लास में रखें और फिर ऊपर जोर से फूंक मारें तो आप देखोगे कि लिक्विड ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही परफ्यूम बोतल भी काम करती है। और सिर्फ परफ्यूम बोतल ही नहीं, इंसेक्ट स्प्रे, सैनिटाइजर बॉटल्स और इवन कार्बोरेटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो अब जब भी आप परफ्यूम स्प्रे करेंगे या सैनिटाइजर यूज करेंगे या कोई इंसेक्ट स्प्रे करेंगे तो ये साइंस याद रखना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक शॉर्ट क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड किया है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस का एक पावर हाउस है। अगर इस वीडियो ने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फिजिक्स डायनामिक्स पर सिर्फ पढ़ाई नहीं, फन के साथ डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रहें और एग्जाम्स में फुल मार्क्स आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।